प्रदेश में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। निर्वाचन आयोग इसके लिए जुटा हुआ है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में उसे कहेंगे अ, विशेष मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये बताया गया है कि जो मतदाता हैं वो वास्तविक मतदाता हों, भारत के मतदाता हों, कोई घुसपैठ या उसमें अपनी जगह न बनाया हुआ हो, और इसके लिए ये पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसका जो बेस दिया है निर्वाचन आयोग ने, वो कहा है 2003 की मतदाता सूची आपका आधार रहेगी। यदि उस मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपको बहुत सारी औपचारिकताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर कांग्रेस इस मुद्दे को लेके आक्रामक है, पूरे देश में ही आक्रामक है। तो जब छत्तीसगढ़ में ये प्रोग्राम चल रहा हो तो भला वो शांत कैसे रहती। कांग्रेस ने बाकायदे इसके लिए एक सुपरविजन समिति बनाई है। कांग्रेस की रणनीति ये है कि माइक्रो लेवल यानी कि बूथ लेवल तक जो बूथ प्रभारी होते हैं उन सब की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो रहें और वो देखें। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद खासकर अंबिकापुर विधानसभा में बूथ लेवल तक भी जो कांग्रेस के बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं, सरगुजा के पृष्ठभूमि में अंबिकापुर विधानसभा की संदर्भ के साथ जो बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं, उनकी ड्यूटी भी बूथ लेवल तक लगा दी गई है। ऐसा भी हुआ कि टी.एस. सिंहदेव उस मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान केंद्र में रहने वाले लोगों से मिले जिस मतदान केंद्र में सिंहदेव खुद वोट देने जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने कुछ बातें कही जो बेहद गंभीर हैं। पूरा मसला क्या है, पूरी बात क्या है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव आज अपनी विधानसभा यानी अंबिकापुर के उस बूथ में डोर टू डोर घूमते रहे जिस बूथ का नंबर है 128। अब अंबिकापुर का ये जो बूथ है, इस बूथ में सिंहदेव क्यों घूम रहे थे, तो इसके पीछे कारण है एसआईआर, विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो निर्वाचन आयोग चला रहा है। इसमें फॉर्म भरने हैं मतदाताओं को, इन मतदाताओं का जायजा लिया जा रहा है, उनकी जो उपस्थिति है वो उपस्थिति वास्तविक है या आभासी है, इसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। ये देखा जाना है कि ये मतदाता भारत का ही है, इसकी पूरी पुष्टि की जा रही है। इसके लिए बहुत सारे व्यापक क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था है। कुछ अभिलेख मांगे गए हैं, निर्वाचन आयोग मांग रहा है, और यदि अभिलेखों की औपचारिकता से बचना है तो ये जरूरी है कि 2003 की मतदाता सूची में मतदाता का नाम हो। अब सिंहदेव क्यों गए, तो सिंहदेव यूं गए कि एसआईआर को लेके कांग्रेस आक्रामक है। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में कांग्रेस एक बड़ा आयोजन कर रही है दिल्ली में, और इसी मसले को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ये मानती है कि ये जो एसआईआर है, इस एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रहा है, यानी फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है जो दल विशेष के, जैसा कि कांग्रेस कहती है बीजेपी के वोटर्स हैं। फिर वो वोटर किसी भी राज्य के हों, उनको वहाँ पर उस राज्य में शामिल कर दिया जाता है जिस राज्य में चुनाव होना है। हालांकि छत्तीसगढ़ में चुनाव में भी देरी है, और इसको लेकर भी कांग्रेस की आपत्ति है कि जब चुनाव अभी नज़दीक नहीं है तो इतने युद्ध स्तर पे अभी से क्यों जुट गए हैं। बहरहाल कांग्रेस ने उन सारे राज्यों में जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उन सारे राज्यों में एक समिति बनाई है, जैसे आप सुपरविजन कमेटी कह सकते हैं। इस कमेटी में जो भी प्रदेश में हो रहा है उस प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों को रखा गया है, और उसके बाद ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो बूथ लेवल तक एजेंट या जो कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बैठते हैं वो सक्रिय रहें। वो एसआईआर का जब फॉर्म भरने की नौबत आए तो उसको लेकर मतदाता को जागृत करें, मतदाताओं की मदद करते हुए इस काम को करें। कांग्रेस ये शब्द बार बार इस्तेमाल करती है, मदद करते हुए। अब मसला ये हुआ कि इसी उद्देश्य और इसी निर्देश के साथ कांग्रेसी जुट गए हैं। सिंहदेव भी अपने मतदान केंद्र में जो गए वो इसी कांग्रेस के निर्देश के परिपालन में गए थे, क्योंकि ये कहा गया है कि हर मतदान केंद्र में जाएंगे। कौन जाएंगे, तो बड़े नेता भी जाएंगे। अब जाहिर है क्षत्रपों की इस पार्टी कांग्रेस में सिंहदेव भी एक क्षत्रप हैं, खासकर उत्तर छत्तीसगढ़, विशेषतः अविभाजित सरगुजा के संदर्भ में। तो अपने मतदान केंद्र को पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ये पाया, ये देखा कि जो एसआईआर का फॉर्म है उसे भरने में मतदाताओं को
खासी मशक्क़त हो रही, खासी परेशानी हो रही है। सिंहदेव ने कहा कि मैं बहुत ही औसत समझ रखने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, मैं गलत भर दे रहा हूँ, तो जो सामान्य नागरिक हैं वो कैसे इस फॉर्म को सही भरेंगे। उनसे हमने पूछा कि भाई आयोग ये दावा करता है, प्रशासन यह दावा करता है कि बीएलओस तो पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं, उनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया गया है, यदि कोई ऐसी असमंजस की स्थिति है तो वो उसके लिए सक्षम है कि असमंजस दूर करेंगे। सिंहदेव ने उसका जवाब भी दिया कि यदि ऐसा होता तो आज जो मुझे फॉर्म दिखे मिले, मतदाताओं के पास फॉर्म है, भरने में गलतियां हैं, क्रॉस चेक या उसको सुधार कैसे हो, उसके लिए कोई सक्षम नहीं है। सिंहदेव ने अपना उदाहरण दिया कि 50 साल का सार्वजनिक जीवन है मेरा, मैं नहीं भर पा रहा, मेरी तो औसत बुद्धि है, आम मतदाता के बराबर ही मेरा दिमाग है, तो बीएलओ कौन सी अलग से चीज़ दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और कही। जो कुछ उनसे दूरभाष पर हमने जानकारी ली है वो यहाँ है, सुनिए। सर नमस्ते, मैं याज्ञवल्क्य बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। आप आज अपने ही पोलिंग बूथ में घूम रहे थे, आपने लोगों के फॉर्म भरे, ये स्थिति क्यों आ रही है? ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी से जो डायरेक्शन आए थे कि सभी सीनियर लोगों को भी एक पोलिंग में जवाबदारी दी गई थी, तो जिस मतदान केंद्र में मेरा नाम था वहां गया था और वहां जाके देखा तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे थे उनमें से एक प्रयास कर रहा था फॉर्म भरने का। उसमें भी मुझे लगता है जो मैंने भरा उसमें सुधार करने की जरूरत है। क्या फॉर्म में जटिलता है? बहुत बहुत यानी किसका नाम कहाँ है, किस क्रम में लिखा है, आपने नाम पूछा, फिर रिश्तेदारी किसकी पूछी, ऊपर नाम लिखा है फिर नीचे नाम लिखा है, तो रिश्तेदारी जो फॉर्म भर रहा है उनकी रिश्तेदारी आप पूछ रहे हैं कि जिसका नाम है लिखा है उसकी रिश्तेदारी पूछ रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग तो निर्वाचन आयोग के समझ जाते हैं, हम लोग तुच्छ लोग नीचे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी लोग हैं, हम लोग नहीं समझ पाते उसको। अभी तक की जो आप जितना जैसे आज घूमे, पूरे का अभियान भी चल रहा है, तो जी, अ, समेकित रूप से क्या कितने प्रतिशत लोग भर पा रहे होंगे इसको, क्या लगता है आपको? इसमें एक जगह गया था जहां 4 घरों की वो कॉलोनी है, तो वहां करीब 24 लोग उनने बताया कि 24 लोगों के फॉर्म भरने हैं, वो उनने भरे हैं और उनके भी कई सवाल थे कि ऐसा हो गया तो इसमें कैसा होगा, इसमें है तो कैसा होगा, एक से ज्यादा जगह नाम है तो इसमें कैसा करना पड़ेगा, नाम जोड़ना कैसे होगा, कटाना कैसे होगा। तो तबकरा में मान लीजिए उनके बहू का नाम था, यहाँ भी है तो कैसे होगा, पहले बरेजपारा में एक का नाम था, अब यहाँ आ गए हैं तो अब कैसे होगा। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो काम निर्वाचन आयोग को स्वयं करना था वो थोप दिया गया है मतदाताओं के ऊपर, और मतदाताओं को एन केन प्रकारेण उसको भरना है। तो और मैं बहुत तीव्र बुद्धि का तो नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य बुद्धि मेरी जो है, अगर मेरे को फॉर्म भरने में कठिनाई है तो सामान्य ग्रामीण कैसे फॉर्म भर सकता है, मेरे समझ के बाहर। क्या आपको ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में मतदाता वंचित हो सकते हैं फॉर्म गलत भरने की वजह से? वो तो फॉर्म गलत भरे हुए को भी उन लोग मतदाता बनाएंगे, ये मान के चलिए, और जिनको कटवाना है उस बहाने कटवाएंगे। ये एसआईआर है। एसआईआर कोई स्वच्छ प्रक्रिया नहीं है, यानी शुद्ध शुद्ध मानसिकता से की जा रही प्रक्रिया नहीं है। ये तो काटने छाटने का एक रास्ता बनाने की प्रक्रिया है कि जिनका नहीं काटना है उनका गलत फॉर्म भी होगा तो ठीक ठाक मान के उसको ठीक कर ले लिया जाएगा, और जिसका काटना है वो काट दिया जाएगा कि गलत भरा। निर्वाचन ये तर्क देता रहा है कि जो बीएलओज हैं उनको प्रशिक्षित किया गया है, कोई भी शंका पर वो तुरंत उसका समाधान करेंगे। क्या फील्ड में ऐसा आप मैं देख पा रहे हैं? 50 साल के प्रशिक्षित एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी अपनी आपको बता रहा हूँ। तो 50 साल में मैं कितना सीखा हूँ, एक बीएलओ कितना कर पाएगा आप समझ लीजिए। बहुत और बहुत मैं आपको बताऊं कि जो जी, फॉर्म मैंने भरा जी। उसमें एक महिला का नाम मान लीजिए कि वीणा सिंह लिखा था, तो इसमें बीना सिंह लिखा है, और जो 2003 का फॉर्म है उसमें वीणा सिंह लिखा हुआ है। उनके हस्बैंड का नाम खुद का जो है वो मान लीजिए भुवन भास्कर सिंह लिखा है, और बगल में पत्नी के बगल में वो एक क्रम में है, 5 नंबर सीरियल में भुवन भास्कर सिंह का नाम है।
पिता रामनाथ सिंह। 6वें नंबर में वीणा सिंह है उसमें। इसमें 2025 का जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया है उसमें बीना, उसमें बीना है, वीणा सिंह है, इसमें वीणा सिंह लिखा हुआ है। जी। और भास्कर, भुवन भास्कर का भुवन सिंह नाम लिखा हुआ है। और खुद ही पति जो है उनका नाम ऊपर में लिखा है, भुवन भास्कर सिंह लिखा है। अब आप क्या भरेंगे, आप सोच लीजिए। ठीक है। अच्छा, जी एक एक आखिरी सवाल है। 2003 जी की जो अनिवार्यता है, जी। ये वो यही बताकर की गई कि भाई इससे कम से कम गड़बड़ी होगी और हम इसको ज़्यादा बेहतर ट्रैक कर पाएंगे। आप इससे सहमत हैं? मेरे को ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हमको तो भारत की नागरिकता का पता करना है। अब 2003 में अगर पाकिस्तान से आए हुए किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है तो आप क्या करेंगे? आप तो उसको मान्यता दे रहे हैं। 2003 के मतदाता सूची का क्या मतलब हुआ इस बात के प्रमाणीकरण का कि आप भारत के नागरिक हैं? ये बात तो 1947 के बाद से चली आ रही है कि कई लोग हैं जो दूसरे देश के हैं, यहां भी नाम हो सकता है। अब आप बताइए 2003 में ऐसा किसी का नाम है? उदाहरण मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, तर्क तर्क वितर्क वाली बात में। जी। तो आप तो उसी को कह रहे हैं कि इसको बेस हम मान रहे हैं। वो एकदम ठीक है, 2003 में जो था वो शुद्ध है और अभी जो है वो विशुद्ध हो गया। तो 2003 में भारत की नागरिकता का तो आपने कोई प्रमाण नहीं लिया। आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिया, उस समय आधार ही नहीं था, उसमें स्कूल सर्टिफिकेट नहीं लिया, जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। आपने कहा 2003 की मतदाता सूची सही है और उसमें पाकिस्तान से आए हुए किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये परेशान करने का है, और जहां जिसका नाम काटना है टारगेट करके, उसको काटने का रास्ता बनाने का काम है। उसके अलावा ये एसआईआर में कुछ नहीं। और परेशानी, मतदाता के लिए परेशानी। शुक्रिया बाबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। टी एस सिंहदेव की ये बात है तो गौरतलब। भाई अगर इस बात को सुनिश्चित करना है कि मतदाता भारत का ही हो, घुसपैठिए अपनी मौजूदगी वहां न बता सकें, इसलिए सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस बात की गारंटी क्या है कि 2003 की जो मतदाता सूची थी उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी नागरिकता संदिग्ध हो। सिंहदेव उसी बात को कह रहे थे कि भाई तब आज जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, अभिलेख मांगे जा रहे हैं, 2003 में तो उनकी भी मांग नहीं हुई थी। तो जब 2003 में उनकी मांग नहीं हुई तो फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तविक मतदाता है, 2003 को ही आधार क्यों मान रहे हैं? वाजिब प्रश्न तो लगता है, तर्क तो लगता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि एसआईआर का फॉर्म भरने में जो जटिलताएं हैं, व्यवहारिक जटिलताएं, वो परेशान कर रही हैं मतदाताओं को। आरोप प्रत्यारोप को किनारे कर भी दें तो ये बात स्पष्ट तौर पे समझ आती है फील्ड में जाने से कि एसआईआर का फॉर्म भरने में नागरिकों को दिक्कत है, और जो बीएलओज हैं जिनको ये जवाबदेही दी गई है वो खुद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यूं सहजता से दिखता फॉर्म और उसके साथ भरने वाली जो औपचारिकताएं हैं, उसके लिए जो अभिलेख चाहिए वो कठिन हो रहे हैं, उसको भरने में दिक्कत हो रही है। शिकायतें ये भी हैं, शिकायत कहिए या नागरिकों की परेशानी कहिए, वो ये भी है कि 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम तलाशना ये भी जटिल है। इतनी सहजता से www. इंटरनेट पे सर्फिंग करने से कई बार वेबसाइट नहीं खुल रही है, वेबसाइट खुल रही है तो 2003 में स्पेसिफिक उस बूथ पर जाकर उसको सर्च करना, खोजना खासा जटिल है। ये भी एक बात है कि 2003 में मतदाता जहां पर भी रहा हो, 2003 से 2025 का ये वर्ष चल रहा है, यानी 23 वर्ष का अंतर है। कई मतदाताओं ने, अगर वो कहीं और रहते थे तो अब किसी नई जगह पर हैं। उसके बाद उन्होंने कई बार वोट दे दिया है। जब कई बार वोट दे दिया है तो जो उसके बाद की मतदाता सूची है उसमें भी नाम है 2023, 25, 18, 13। ये सहज रूप से संभव नहीं लगता कि मतदाता को याद रहे कि उसके पिता जब वहाँ रहते थे, जब वो साथ में रहता था उस 23 साल पुराने उस मतदान केंद्र में, तो मतदान केंद्र कौन सा था और उस मतदान केंद्र में जो बूथ नंबर था या जो सीरियल था, जो सीरीज था, वो क्या था।
मशक्क़त काफ़ी है, परेशानी काफ़ी है और इसीलिए ये मांग भी उठ रही है कि निर्वाचन आयोग जी एसआईआर की जो आपने मियाद तय की हुई है कि इतने दिन में कंप्लीट हो जाए, उसे थोड़ा बढ़ाइए, उसे विस्तार दीजिए, क्योंकि ठीक है ये ज़रूरी भी है मगर समय बड़ा कम है और व्यवहारिक दिक्कतें, व्यवहारिक परेशानियां आ रही हैं। हो सकता है कि मतदाता बड़ी संख्या में फॉर्म गलत भरने की वजह से अपात्र घोषित हो जाएं। मगर फिलहाल निर्वाचन आयोग या कि सरकार की ओर से ऐसी कोई मांग को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय हो रहा हो, ऐसी कोई हलचल नहीं है। लग रहा है कि सियासत का एक बड़ा मुद्दा ये एसआईआर बनेगा, जैसे अन्य प्रदेशों में है, छत्तीसगढ़ में भी इसकी गूंज होगी। फिर किसी नई खबर, फिर किसी नई सूचना के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ उसका माध्यम हूँ। प्रणाम।